हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि आप लोग जानते हैं, समाजशास्त्र से संबंधित क्लास है और समाजशास्त्र से संबंधित किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि डीएसएसबी, बिहार स्टेट, यूपी पीजीटी, जीआईसी, बीपीएससी पीजीटी या कोई अन्य, सबके लिए महत्वपूर्ण है। अगर इस चैनल पर कोई न्यू विजिट कर रहा है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कीजिए, पसंद आए तो लाइक कीजिए। यह समाजशास्त्र से संबंधित क्लास है और यहाँ से आप लोग अपनी स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। मॉक टेस्ट है, फटाफट आंसर दीजिएगा। सो आज का पहला क्वेश्चन है, किस युग्म का सही मिलान नहीं है? किस युग्म का सही मिलान नहीं है? ऑप्शन है हो, सिंहभूम बिहार, खासी असम, भील उत्तर प्रदेश और संथाल बिहार। सो राइट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, भील उत्तर प्रदेश। ऑप्शन सी। पूछा गया है कौन सा सही मिलान नहीं है, तो उत्तर प्रदेश में भील जनजाति नहीं पाई जाती है। हो बिहार, खासी असम और संथाल बिहार। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। भील जो है राजस्थान एवं मध्य प्रदेश की जनजाति है। कहाँ की है? राजस्थान एवं मध्य प्रदेश की जनजाति है। नेक्स्ट है, समाजशास्त्र की विषय वस्तु और उसके क्षेत्र के मुद्दे पर समाजशास्त्र दो संप्रदायों में विभाजित है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र दोनों में से एक संप्रदाय का प्रतिनिधित्व करता है? ऑप्शन है वानवीज, टॉनीज एवं सीमेल, वानवीज दुर्खीम एवं वीरकांत, सोरोकिन दुर्खीम एवं स्टेमलर, वीरकांत हावहाउस एवं वर्सेज। राइट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, वानवीज, टॉनीज एवं सीमेल। स्वरूपात्मक या विशिष्टात्मक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? जासीमिल है और वीरकांत, वानवीज, वेबर, टॉनीज आदि प्रमुख विद्वान इसके समर्थक हैं। और समन्वयात्मक संप्रदाय के प्रमुख समर्थक कौन है? सोरोकिन, दुर्खीम, हावहाउस, गिन्सबर्ग आदि। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। अल्पसंख्यक समूह की विशेषताएं हैं। ऑप्शन है जिसके सदस्य दूसरे सामाजिक समूह के साथ विभेदन, पृथक्करण, दमन अथवा उत्पीड़न का अनुभव करते हैं। और भी है शारीरिक तथा सांस्कृतिक विशेषताएं जो उनको प्रभुत्वशाली समूह से अंतर करती है। और सी, सदस्यता सामान्यता स्वैच्छिक नहीं होती। और डी है उपयुक्त सभी। आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 आंसर क्या होगा? सो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 4। कोंट ने समाज विज्ञान को कौन सा नाम दिया था जब तक कि उसने सोशियोलॉजी शब्द की रचना नहीं कर ली थी? सो ऑप्शन है सोशल डेमोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, सोशल बायोलॉजी, सोशल फिजिक्स। आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4। राइट आंसर दीजिए। सो राइट होगा ऑप्शन डी, सोशल फिजिक्स। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। कोंट को समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है। उन्होंने 1838 में सामाजिक भौतिकी का नाम समाजशास्त्र रखा। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। संस्थाएं बिना समितियां, संस्थाओं के बिना। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है संस्थाएं बिना समितियों के असंभव है। यह कथन किसका है? यह कथन क्या है? संस्थाएं बिना समितियों के असंभव, यह कथन क्या है? सत्य, असत्य, आंशिक सत्य, अर्थहीन। क्वेश्चन नंबर 5 आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सत्य। संस्थाएं बिना समितियों के असंभव है, यह कथन जो है सत्य है। नेक्स्ट है, किसने समस्त सामाजिक आदर्श नियमों को 3 कोटियों जनरीतियाँ, रूढ़ियाँ तथा कानून में विभाजित किया है? किसने समस्त सामाजिक आदर्श नियमों को 3 कोटियों जनरीतियाँ, रूढ़ियाँ तथा कानून में विभाजित किए हैं? समनर, मैकाइवर एवं पेस, किंग्सले डेविस, वेरस्टेड। आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 6।
सो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, वीर स्टेड। वीर स्टेड ने समस्त सामाजिक आदर्श नियमों को 3 कोटियों, जनरीतियाँ, रूढ़ियाँ तथा कानून में विभाजित किए हैं। और डेविस ने सामाजिक प्रतिमानों को जनरीतियों, रूढ़ियों, कानून, संस्थाएं तथा नैतिक और धर्म, परिपाटी, शिष्टाचार, फैशन एवं धुन में वर्गीकृत किए हैं। सो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित का सही उद्विकासी क्रम क्या है? ऑप्शन है औद्योगिक समाज, कृषक समाज, जनजातीय समाज, परा औद्योगिक समाज। कोड देख के आंसर दीजिए। उद्विकासी क्रम पूछा गया है। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। जनजातीय, कृषक, औद्योगिक और परा औद्योगिक समाज। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवार लिंग संबंधों पर आधारित एक समूह के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो कि इतना छोटा और अस्थायी होता है कि बच्चों का प्रजनन और पालन पोषण समुचित रूप से कर सके। क्वेश्चन क्या है? परिवार लिंग संबंधों पर आधारित एक समूह के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो कि इतना छोटा और अस्थायी होता है कि बच्चों का प्रजनन और पालन पोषण समुचित रूप से कर सके। ऑप्शन है मैकाइबर पेज, हेनरी मैन, मजूमदार, मार्गन। क्वेश्चन नंबर 8 आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मैकाइबर पेज। ऑप्शन ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृत अनिवार्यता मानव आवश्यकताओं की प्रत्युत्तर है, किसका कथन है? संस्कृत अनिवार्यता मानव आवश्यकताओं की प्रत्युत्तर है, किसका कथन है? ऑप्शन है रेडफील्ड, लिंटन, मेलिनोव्स्की, रटकिल, ब्राउन। आंसर दीजिए। क्वेश्चन क्या है? संस्कृत अनिवार्यता मानव आवश्यकताओं का प्रत्युत्तर है, किसका कथन है? आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मेलिनोव्स्की। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, नगरीय अभिवृद्धि चक्रीय पथ की अनुगामी होती है, किसने इंगित किया था? नगरीय अभिवृद्धि चक्रीय पथ की अनुगामी होती है, किसने कहा था? ऑप्शन है एम एस राव, वर्जिस, पार्क, गिट्स। आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 10। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पार्क। वर्जिस के अनुसार नगरीय अभिवृद्धि चक्रीय पथ की अनुगामी होती है। ऑप्शन बी होगा शायद। पार्क, आंसर में पार्क दिया है और वर्जिस भी दिया है, लेकिन ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, भारतीय जनसंख्या को 7 व्यापक प्रजाति समूहों में किसने वर्गीकृत किया? भारतीय जनसंख्या को 7 व्यापक प्रजाति समूहों में किसने वर्गीकृत किया? गुरिये, क्रोवर, रिजले, मजूमदार और मदान। आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 11। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, रिजले। रिजले ने भारतीय जनसंख्या को 7 प्रजातियों में वर्गीकृत किए हैं। तुर्क ईरानी, इंडो आर्यन, सीथो द्रविड़, आर्यो द्रविड़, मंगोलो द्रविड़ और मंगोल द्रविड़। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, संस्था कौन है? संस्था कौन है? परिवार, राजनीतिक दल, बाजार, कारागार। 12 आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बाजार। बाजार केवल संस्था है, जबकि राजनीतिक दल, परिवार, महाविद्यालय, आर्थिक संघ, धार्मिक संघ, लोकसभा, अस्पताल, आदि समिति एवं संस्था दोनों है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, अंतःसमूह तथा वाह्य समूह का प्रत्यय किसने दिया? ऑप्शन है सीमेल, समनर, स्मॉल, सोरोकिन। आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, समनर। ऑप्शन बी, समनर। ऑप्शन बी, समनर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन संयुक्त परिवार की विशेषता नहीं है? कौन संयुक्त परिवार की विशेषता नहीं है? सामान्य संपत्ति, सामान्य रसोई, सीमित आकार, सदस्यों में निश्चित संस्तरण। आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 14।
क्वेश्चन नंबर 14। राइट आंसर है ऑप्शन सी, सीमित आकार। संयुक्त परिवार विस्तृत आकार का होता है तथा नाभिक परिवार का आकार सीमित होता है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, कौन ग्राम समुदाय की विशेषता नहीं है? कौन ग्राम समुदाय की विशेषता नहीं है? खेतिहर व्यवस्था, अंधविश्वास, जजमानी व्यवस्था, औपचारिक संबंध। क्वेश्चन नंबर 15 आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, औपचारिक संबंध। ग्रामीण समाज में प्राथमिक एवं अनौपचारिक संबंध पाया जाता है, जबकि औपचारिक संबंध औद्योगिक समाज की विशेषता है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित विज्ञप्तियों में कौन सही है? ऑप्शन ए, सामाजिक स्तरीकृत समाज का उच्चतर एवं निम्नतर सामाजिक इकाइयों में क्षैतिज विभाजन है। बी, सामाजिक स्तरीकरण व्यक्तियों की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर आधारित है। और सी है, सामाजिक श्रेणीकृत समाज के समूहों में विभाजन की तटस्थ व्यवस्था है। कोड देख के आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, केवल एक सही है। सामाजिक स्तरीकृत समाज का उच्चतर एवं निम्नतर सामाजिक इकाइयों में क्षैतिज विभाजन है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। रेमंड मूर के अनुसार स्तरीकृत उच्चतर एवं निम्नतर सामाजिक इकाइयों में समाज का क्षैतिज विभाजन है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से कौन विज्ञप्तियों में सही है? कौन विज्ञप्तियों में सही है? ऑप्शन ए, संस्था किसी अभिप्राय को प्राप्त करने के लिए व्यक्तियों के साथ साथ कार्य करने को प्रकट करती है। और सीमित तीव्र भावना युक्त सामाजिक समूह है। और 3 है, सामुदायिक भावना समाजीकरण की प्रक्रिया के द्वारा स्वतः विकसित होती है। और 4 है, सामाजिक संगठन एवं सामाजिक विघटन सापेक्ष अवधारणाएं हैं। कोड देख के आंसर बताइए। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सामुदायिक भावना समाजीकरण की प्रक्रिया के द्वारा स्वतः विकसित होती है। और सामाजिक संगठन एवं सामाजिक विघटन सापेक्ष अवधारणाएं। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस युग्म का सही मिलान नहीं है? किस युग्म का सही मिलान नहीं है? ऑप्शन है, स्वामी दयानंद ऑप्शन है, स्वामी दयानंद आर्य समाज, लॉर्ड विलियम बेंटिक सती निरोध, चित्तरंजन दास ब्रह्म समाज, एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी। कौन सा सही नहीं है बताना है। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी सही नहीं है। बाकी स्वामी दयानंद आर्य समाज संबंधित है, और लॉर्ड विलियम बेंटिक सती निरोध से, और एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी। लेकिन चित्तरंजन दास ब्रह्म समाज से संबंधित नहीं है। ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? 1828 में। किसके द्वारा? राजा राम मोहन राय द्वारा। सो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन हिंदू विवाह तथा पुरुषार्थ व्यवस्था दोनों में ही पाया जाता है? हिंदू विवाह तथा पुरुषार्थ व्यवस्था दोनों में ही पाया जाता है। ऑप्शन है, धर्म, अर्थ, यज्ञ, मोक्ष। आंसर दीजिए। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, धर्म। हिंदू विवाह एक धार्मिक संस्कार है एवं धर्म चार पुरुषार्थों में से एक है। सो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, यह किसका कथन है कि नगरीयता एक जीवन शैली है? नगरीयता एक जीवन शैली है। ऑप्शन है, किंग्सले डेविस, पार्क बर्जेस, मैक्स वेबर, येलविर्थ। आंसर दीजिए। नगरीयता एक जीवन शैली है। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, येलविर्थ की है। येलविर्थ का कथन है कि नगरीयता एक जीवन शैली है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, किन जनजातियों में मातृ सत्तात्मक परिवार होता है? किन जनजातियों में मातृ सत्तात्मक परिवार होता है? नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए ऑप्शन पढ़ के। खासी, गोंड, मुरिया, गारो। राइट आंसर होगा, बताइए। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, खासी और गारो में। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। खासी और गारो मातृ सत्तात्मक जनजाति है,
जबकि गोंड एवं मुरिया पितृसत्तात्मक जनजाति है। ध्यान रखिएगा। फ्रेंड्स, एक बार सभी लोग लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। जितनी ज़्यादा मात्रा में शेयर करेंगे बच्चे और भी जुड़ सकेंगे। और यह समाजशास्त्र से संबंधित क्लास है और समाजशास्त्र से संबंधित किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी एग्जाम हो, सबके लिए महत्वपूर्ण है। फटाफट लाइक शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से हिंदू विवाह के किस प्रकार में वधू मूल्य का भुगतान एक प्रथा के रूप में किया जाता है? आर्ष, गंधर्व, असुर, देव। क्वेश्चन नंबर 24। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, असुर। असुर विवाह में कन्या के परिजनों को मूल्य देकर कन्या को खरीदा जाता है। इस प्रकार के विवाह में कन्या की सहमत नहीं ली जाती है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है 25 क्वेश्चन, महिलाओं की स्थिति में ह्रास के क्या कारण हैं? क्वेश्चन नंबर 25, महिलाओं की स्थिति में ह्रास के क्या कारण है? बाल विवाह, नया विधान, ब्रिटिश प्रभाव, उपयुक्त सभी। 25 आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बाल विवाह। कम उम्र में विवाह से लड़कियां शिक्षा आदि से वंचित हो जाती हैं तथा स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल असर पड़ता है। सो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक इमाइल दुर्खिम द्वारा सबसे पहले लिखी गई है? कौन सी पुस्तक इमाइल दुर्खिम द्वारा सबसे पहले लिखी गई है, पूछा गया है। ऑप्शन है द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड, द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ, द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, द सुसाइड। 26 आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 26। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी। दुर्खिम द्वारा द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी पुस्तक सबसे पहले लिखी गई है और यह किस सन में प्रकाशित हुई? 1893 में। कभी कभी डेट भी पूछते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन चिंतक समूह केवल संघर्ष सिद्धांतकारों का है? कौन चिंतक समूह केवल संघर्ष सिद्धांतकारों का है? मार्क्स, सीमेल, पार्सन, सीमेल, मार्क्स, डेहरेंडॉर्फ, सीमेल, मार्क्स, सोरोकिन। उपयुक्त में से कोई नहीं। 27 आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 27 राइट होगा ऑप्शन बी, सीमेल, मार्क्स, डेहरेंडॉर्फ। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। सीमेल, मार्क्स, डेहरेंडॉर्फ चिंतक समूह केवल संघर्ष सिद्धांतकारों के हैं। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, दुर्खिम द्वारा धर्म से संबंधित अध्ययन किससे संबंधित है? दुर्खिम द्वारा धर्म से संबंधित अध्ययन किससे संबंधित है? ऑप्शन है ईसाईवाद, कैल्विनवाद, जनजातीय धर्म, ऑस्ट्रेलिया का टोटमवाद। आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया का टोटमवाद। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। दुर्खिम द्वारा धर्म से संबंधित अध्ययन ऑस्ट्रेलिया का टोटमवाद से संबंधित है। सो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, आदिम जातियों में निम्नलिखित में से पवित्र वस्तुओं का अनिवार्य लक्षण क्या है? ऑप्शन है अनुष्ठानों में उनका प्रयोग, उनका रूप, आकार तथा वह तत्व जिसमें भी निर्मित होती है, उनकी जादुई उपयोगिता, उन पर खुदी हुई टोटम की आकृतियाँ। 29 आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुष्ठानों में उनका प्रयोग। आदिम जातियों में पवित्र वस्तुओं का अनिवार्य लक्षण अनुष्ठानों में उनका प्रयोग है। सो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, किसने एक विवाह को सार्वभौमिक माना? किसने एक विवाह को सार्वभौमिक माना? ऑप्शन है वेकोफन, ब्रिफॉल, टायलर, वेस्टरमार्क। क्वेश्चन नंबर 30 आंसर दीजिए। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, वेस्टरमार्क। वेस्टरमार्क अपनी कृत हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज में एक विवाह सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं।
एक विवाह सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं। वे एक विवाह को विवाह का आदि रूप स्वीकार करते हैं। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। फ्रेंड्स 30 क्वेश्चन है और 30 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। जो बच्चे लाइक शेयर नहीं किए फटाफट लाइक शेयर कर दें, फटाफट लाइक शेयर कर दीजिए। और इसके लास्ट में एक क्वेश्चन है, उसका आंसर अच्छे से पढ़ के दीजिएगा। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के तभी आंसर दीजिएगा। और कल किसी ने भी आंसर नहीं दिया था। तो मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच एवरीवन। गुड बाय एंड गुड नाइट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड गुड नाइट।